लोग चैप्टर फर्स्ट का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले तो हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे और ये चैप्टर फर्स्ट जो है ये साइंस का है, ठीक है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस, ठीक है। तो अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में क्लास 10th से रिलेटेड हर एक वीडियो आएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाने से पहले क्लीन क्यों करते हैं। तो मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। Mg जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करके MgO बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। और वो जो है जलने के वक्त में बाधा बनता है, मतलब डिस्टरबेंस होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको सैंड पेपर से रिमूव करते हैं। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बनता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इसका जो लेयर बनता है इसको हम लोग सैंड पेपर से रिमूव करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको क्लीन करते हैं, मतलब बर्न करते हैं, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट होगा कि मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज मैग्नीशियम react with oxygens and formed a layer on it, ठीक है, यही कारण है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शंस है केमिकल रिएक्शन, ये वर्ड इक्वेशंस है, वर्ड में दिया हुआ है। हम लोगों को सबसे पहले इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना है, यानी कि स्केलेटन इक्वेशंस के बेस पर लिखना है। उसके बाद हम लोगों को इसको बैलेंस करना है। तो पहला में दिया गया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन जो है ये H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का ये फार्मूला होता है। अब इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले इधर साइड रिएक्टेंट साइड हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स है और क्लोरीन का 2 मॉलिक्यूल्स है, बट प्रोडक्ट साइड में दोनों का एक एक मॉलिक्यूल्स है। अगर हम लोग इसके सामने 2 पुट करें कोफिशिएंट में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स हो जा रहा है और फिर क्लोरीन का भी 2 मॉलिक्यूल्स हो जा रहा है। तो जो रिएक्टेंट साइड में जितना मॉलिक्यूल्स है उतना ही प्रोडक्ट साइड में मॉलिक्यूल्स हो गया। तो जब दोनों साइड में इक्वल मॉलिक्यूल्स हो गया तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हम लोगों का आ गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन में क्या बोला जा रहा है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स अस बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हम लोगों का होता है Al2SO4 होल 3, Al2SO4 होल 3, ठीक है। ये दोनों मिलकर के हम लोगों को क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट दे रहा है। बेरियम सल्फेट होता है BaSO4 और क्या दे रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। अब हम लोगों को बैलेंस करना है इस इक्वेशंस को, ठीक है। तो हम लोग इधर देखेंगे कि बेरियम रिएक्टेंट साइड में एक है और प्रोडक्ट साइड में भी एक, तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट कि ये बराबर है। तो अब सबसे पहले अगर हम लोग एल्युमिनियम को अगर इसके बाद मिला करके देखें तो रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम जो है वो 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो इसके आगे हम लोग 2 पुट करें कोफिशिएंट में, AlCl3 के आगे एल्युमिनियम क्लोराइड के आगे, तो ये 2 इधर भी एल्युमिनियम 2 हो गया और इधर भी एल्युमिनियम 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को
यहाँ पर ऑक्सीजन को मैच करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ प्रोडक्ट साइड में यहाँ SO4 होल 3 के साथ है, तो यहाँ 4 तो है ही, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई है, यानी कि 12 पीस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स जो है इधर 12 है, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में हम लोग देखें तो यहाँ पर सिर्फ 4 है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको 12 करना चाहेंगे तो इसके कोफिशिएंट में हम लोग 3 पुट करेंगे। तो यहाँ 3 पुट करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया और सल्फर भी इसके साथ बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर सल्फर रिएक्टेंट साइड में 3 है, तो यहाँ भी 3 हो गया। अब बचता है बेरियम का बात। तो बेरियम प्रोडक्ट साइड में 3 है और रिएक्टेंट साइड में 1, तो इधर साइड 3 करेंगे और इसके वजह से कैल्शियम जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में 6 हो गया। और फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जैसे हम लोगों ने एल्युमिनियम क्लोराइड को ये बैलेंस किया था, तो यहाँ पर भी 6 क्लोराइड हो गया था, तो ये भी बैलेंस हम लोगों का हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो तीसरा में बोला गया है सोडियम प्लस वाटर गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम प्लस वाटर, सोडियम का सिंबल होता है Na प्लस H2O गिव्स अस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। सोडियम प्लस हाइड्रोजन मतलब वाटर जो हम लोगों को दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH प्लस H2 गिव्स हम लोगों को दे रहा है, ठीक है, NaOH प्लस H2। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 3। तो सबसे पहले अब इसको 3 को अगर हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन भी मैच है, ये भी मैच है, सोडियम भी। बट यहाँ पर अगर हम लोग 2 पुट करते हैं NaOH के आगे, तो यहाँ पर हो गया सोडियम 2, तो यहाँ भी सोडियम 2 करना है। और फिर हम लोग अगर देखें तो हाइड्रोजन जो है ये 4 हो गया, ऑक्सीजन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में 2 हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स के आगे अगर हम लोग कोफिशिएंट में 2 डालते हैं तो हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड में भी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, और इधर साइड में भी यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स जो है हाइड्रोजन का है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो इधर साइड टोटल 4 हो गया और यहाँ पर भी 4 हो गया। तो ये सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि जब हम लोग किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने, अगर दिया हुआ रहे तो हम लोग सबसे पहले उसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस दोनों को अगर हम लोगों ने बैलेंस कर लिया अच्छे से, तो जाकर के हम लोगों का सारा अच्छे से सारा चीज बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है ये देखना है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है बेरियम क्लोराइड जो है वो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके हम लोगों को ये बेरियम सल्फेट और फिर सोडियम क्लोराइड दे रहा है, और हम लोगों को इसका बैलेंस इक्वेशन भी लिखना है और इसके साथ साथ ये किस किस स्टेट्स में यहाँ पर प्रेजेंट है वो भी लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 जो रिएक्ट कर रहा है वो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि जिसका फॉर्मूला आता है Na2SO4, ठीक है। और ये हम लोगों को क्या दे रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4 और हम लोगों को दे रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो अब हम लोगों को यहाँ पर इसका स्टेट्स लिखना है। तो जब यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड है, सॉल्यूशन बोला जा रहा है तो ये एक्वस में है, ठीक है, और Na2SO4 भी एक्वस में है, और जो बेरियम सल्फेट होता है वो इनसॉल्युबल बता जा रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं कि बेरियम सल्फेट हमेशा सॉलिड में होता है और NaCl जो है वो एक्वस स्टेट में इसमें आएगा। अब इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ ऑक्सीजन का बात करें
तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में Na2SO4 के पास 4 है और इधर प्रोडक्ट साइड में भी BaSO4 के पास 4 है। तो अब अगर देखें इसके बाद तो हम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि Cl जो है रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही क्लोरीन बैलेंस हुआ दोनों साइड, वैसे ही यहाँ सोडियम के साथ 2 मॉलिक्यूल्स आ गया सोडियम का प्रोडक्ट साइड में और यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स है। तो ये इक्वेशन जो है हम लोगों ने बैलेंस किया है अच्छे से, क्योंकि अगर हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और उसके बाद अगर हाइड्रोजन को या फिर हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन को, बट यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन है तो हम लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस करके सीधा क्लोरीन को ये कि बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो बैलेंस जैसे ही हम लोगों ने क्लोरीन को किया वैसे ही साथ साथ सोडियम जो है खुद ब खुद बैलेंस हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका फॉर्मूला होता है NaOH प्लस, ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और हम लोगों को क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में NaCl और वाटर। ठीक है, ये हम लोगों को मिला। अब हम लोगों को इसका सबसे पहले स्टेट लिखना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर सॉल्यूशन इन वाटर। जब इसका सॉल्यूशन है तो ये एक्वस स्टेट में रहेगा। रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, जब इसका सॉल्यूशन दिया गया तो ये एक्वस में है। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, ये हम लोगों का फॉर्म हुआ। तो ये जब हुआ तो ये भी हम लोगों को एक्वस सॉल्यूशन ही देगा और फिर वाटर जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। अब इसके बाद हम लोगों को इसको बैलेंस करना है। तो रिएक्टेंट साइड में अगर हम लोग देखें तो रिएक्टेंट साइड में हम लोगों के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और HCl के कोफिशिएंट में 2 डालेंगे। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर 2 डाला तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया, सॉरी हाइड्रोजन जो है, सॉरी ये 2 यहाँ पे नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि इधर साइड रिएक्टेंट साइड में 1 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में भी यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड में, एक NaOH के पास है और दूसरा HCl के पास है। तो इधर साइड जो है 2 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर वाटर के पास 2 हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन तो बैलेंस है। और अब बात आता है Cl का और Na का। तो Cl जो है वो 1 है प्रोडक्ट साइड में और 1 ही है रिएक्टेंट साइड में, और Na का भी वही हाल है, दोनों साइड 1-1 ही है। तो ये भी इक्वेशन हम लोगों का बैलेंस हो गया है। अब हम लोग अगर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, ये NCERT एग्जाम इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वॉशिंग व्हाइट वॉशिंग। तो एक सब्सटेंस X है और उसको हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। वो किसके लिए? व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। तो उसके संदर्भ में 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को उस X सब्सटेंस जो है उसका नाम बताना है। ठीक है, उस X सब्सटेंस का नाम बताएंगे और पहला में हम लोग देखते हैं नाम इसका। तो जो X सब्सटेंस है उसका हम लोग जो यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में, उसका नाम है क्विकलाइन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CaO। ये जो है क्विकलाइन होता है। ठीक है, और दूसरा में क्या बोला गया है, पहला में X सब्सटेंस का नाम लिखना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। तो नाम हम लोगों ने क्विकलाइन लिखा और उसका फॉर्मूला CaO होता है, ये हम लोगों ने लिखा। अब जो है दूसरा में पूछा जा रहा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X अबव विथ वाटर। ये जो X सब्सटेंस है
इसका नाम हम लोगों ने जो लिखा क्वेश्चन नंबर 1 में, उसको हम लोगों को वाटर के साथ रिएक्ट करना है, यानी कि CaO प्लस H2O को रिएक्ट करना है और जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोगों को लिखना है। तो जब भी क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH2 यही फॉर्म करता है और यही हम लोगों से मांगा गया था और हम लोगों ने इसका आंसर सही सही दिया है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि एक एक्स सब्सटेंस है जिसको हम लोग व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, तो उसका एक्स सब्सटेंस जो है उसका नाम लिखिए और उसका फार्मूला लिखिए। और दूसरे पार्ट में ये बोला गया था कि वो जो एक्स सब्सटेंस है उसको हम लोगों को वाटर के साथ रिएक्ट करना है और उसके बाद उसका प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने वैसा ही किया जैसा क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो हम लोगों से यहाँ पूछा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो चेंज क्यों हो जाता है आयरन नेल को जब हम लोग उसके सॉल्यूशन में डालते हैं। तो ये इसलिए होता है कि हम लोग जानते हैं कि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होता है आयरन के संदर्भ में। तो यहां पर जो लेस रिएक्टिव होता है उसको हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है और जब डिस्प्लेस करके दूसरा सॉल्यूशन बन जाता है तो कलर तो ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा। तो यहां पर डायरेक्टली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सवाल है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, ये जो होता है ब्लू कलर का होता है। और हम लोग व्हेन आयरन नेल dipped in it then their color changes to green because copper is less reactive than iron, so iron displace कॉपर। तो आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, ये जो है लेस रिएक्टिव होता है आयरन के कंपैरिजन में। और हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में पढ़ा था कि जो लेस रिएक्टिव होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। और अगला क्वेश्चन में बोला गया है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल हम लोग जस्ट यही क्वेश्चन का ले लेते हैं कि आयरन वाला नेल जो है हम लोग अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो हम लोगों को आयरन सल्फेट, फेरिक सल्फेट और कॉपर मिलेगा, ठीक है। तो जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन में अभी देखा पिछले क्वेश्चन में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रहा था, तो यहाँ पर भी हम लोगों को ये हम लोगों ने अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल दे दिया, पिछला एग्जाम्पल दिया हमने। अब यहाँ से हम लोगों से मांगा जा रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल, ठीक। तो डबल डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल में हम लोग अगर लेड नाइट्रेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो लेड क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो अगर हम लोग PbNO3 को
रिएक्ट करें HCl के साथ तो हम लोगों को क्या मिलेगा, PbCl2 और HNO3। ठीक है, तो ये हम लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है आपका, ये पिछले वाले क्वेश्चन के लिए सटीक बैठ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को इसका ध्यान रखना है अच्छे तरीके से और क्वेश्चन को एकदम सुंदर ढंग से सॉल्व करना है। ठीक है, और ये सब सारे कंसेप्ट को हम लोगों को अच्छे से याद भी रखना है ताकि आने वाले एग्जाम में हम लोग अच्छा कर सकें। अच्छा एग्जाम्पल के साथ अगर हम लोग लिखेंगे एग्जाम में तो एग्जामिनर भी खुश होगा और अच्छा मार्क्स मिलेगा। और सजावट के साथ लिखें आप लोग जरा सा, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर जो हैं वो राइटिंग के बेस पर भी थोड़ा बहुत ग्रेस मार्क्स देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है और सारा चीज़ वैसे भी अगर आपका कॉपी क्लीन नीट एंड क्लीन दिखेगा तो मार्क्स तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है, पहला रिएक्शन हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 4Na + O2 gives 2Na2O। इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो है सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि सोडियम जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिखा रहा है, क्योंकि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन को अपने में ले रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू NaO2। अगर हम लोग इधर से देखें, मतलब अगर इधर से जाएं इधर को प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि Na2 जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है क्योंकि वो ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। और अगर हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शंस में देखें तो Na जो है सोडियम वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और अब दूसरा एग्जांपल हम लोग को यहाँ, मतलब दूसरा जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है CuO + H2 gives Cu + H2O। ठीक, अब इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है और कौन सा रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो जा रहा है कॉपर में जाकर के, क्योंकि ये जो है कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन को अपने से रिमूव कर रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन होता है। ठीक है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन होता है, जो कि हाइड्रोजन अपने में ऑक्सीजन को ले रहा है तो ये ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड होगा क्योंकि ये ऑक्सीजन को छोड़ दे रहा है। ये जो है ऑक्सीजन को छोड़ करके इंडिविजुअल एलिमेंट में जाकर के रह रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तब तक आप लोग ये सब सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये जो था हम लोगों का NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में क्लास 10th से रिलेटेड हर एक वीडियो आएंगे, और चाहे वो NCERT से रिलेटेड हो, थ्योरी हो, या फिर एडिशनल क्वेश्चन हो, या फिर NCERT का एग्जाम्पलर हो, या फिर NCERT का एक्सरसाइज वाला पार्ट हो, सारा चीज एक एक करके इस वाले चैनल में आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें,
हर एक से शेयर करें ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक पहुँचे। इस चैनल का वैल्यूबल कंटेंट आपके दोस्तों तक, आपके रिश्तेदारों तक पहुँचे और वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते फिर मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।